नक्सलियों की क्रूरता की आज कहानी सुनाऊंगा कि कैसे पिछले 17 महीनों में जवानों ने नक्सलवाद पर इतिहास का सबसे बड़ा प्रहार किया है, सबसे बड़ा प्रहार किया है। बस्तर के कई बड़े नक्सली मारे गए हैं, जिससे डरकर नक्सली बार बार शांति वार्ता के लिए पत्र लिख रहे हैं। दूसरी तरफ लाल आतंक का असली चेहरा दिखाने के लिए जगदलपुर में एक बड़ी सभा की गई, जिसमें यह बताया गया कि नक्सलवाद के चलते बस्तर में कितने घर उजड़ गए। नक्सलियों के शांति वार्ता की गुहार के बीच ये सभा कितनी अहम है, आज इसी कार्यक्रम पर विस्तार से बात करेंगे। 2 तस्वीरें देख लीजिए। पहली तस्वीर तेलंगाना की है, जहां नक्सलियों के साथ शांति वार्ता के पक्ष में एक मीटिंग की गई, जिसमें तेलंगाना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बी महेश कुमार समेत अलग अलग वर्गों के लोग शामिल हुए। लेकिन दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ की, जहां माओवाद पर दोहरा प्रहार करने के लिए बीजिंग से बस्तर तक कार्यक्रम आयोजित किया गया। बस्तर शांति समिति के इस आयोजन में गृह मंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, बस्तर फाइल्स फिल्म बनाने वाले सुदीप्तो सेन और नक्सल पीड़ित परिवार शामिल हुए। इस कार्यक्रम में चीन में हुए नरसंहार को याद किया गया, जब 1989 में कम्युनिस्ट सरकार ने बीजिंग में लोकतंत्र की मांग कर रहे हजारों छात्रों की गोली मारकर बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी थी। इससे जुड़ी हुई हमारी एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो 1989 में बीजिंग के थियानमेन स्क्वायर में जो मैसिव मैसेकर हुआ था, उसको समझने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है कि बंदूक की नली से जब सरकार बनती है तो वो सरकार बंदूक से ही बात करती है। जो बस्तर के दर्द में कभी खड़ा ना हुआ हो, बस्तर के दुख में कभी शामिल ना हुआ हो, आज हैदराबाद में बैठ करके ये डायरेक्शन देंगे। बस्तर क्षेत्र का पहचान बदलना चाहिए। एक नेगेटिव जो नैरेटिव बन गए थे, उसके बदलते हुए बस्तर के एक पॉजिटिव इमेज बनना चाहिए। मुझे लगता है कि लड़ाई अब एक क्लाइमैक्स पे और जा रहे हैं। डिटरमाइंड माइंड से जो काम कर सकते हैं, उसके नतीजा है बसवराजू की एलिमिनेशन। अब उन क्षेत्रों तक विकास की बयार बह रही है। नक्सलवाद को सिर्फ बंदूक के दम पर खत्म नहीं किया जा सकता है, इसके लिए एक वैचारिक जंग भी जरूरी है। यही वजह है कि बीजिंग से बस्तर तक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। माओ को अपना आदर्श मानने वाले नक्सली बस्तर में आदिवासियों का खून बहा रहे हैं, हजारों निर्दोष लोगों की जान ले चुके हैं। फिर भी तेलंगाना में कुछ लोग शांति वार्ता का समर्थन कर रहे हैं। नक्सलवाद का असली चेहरा कितना क्रूर है और किस तरह नक्सलियों ने लोगों के घर उजाड़े हैं, इससे जुड़ी हमारे सहयोगी सौरभ तिवारी की एक रिपोर्ट देखिए। रैली का आयोजन हुआ है, जिसमें नक्सल पीड़ित परिवार हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मेरे पिताजी को मार दिए थे। कब की बात है? 2010 का। मेरे भाई बहनी को बांध देते हैं रस्सी में। मोर पति नक्सलाइट में मारे ऊंचापुर मानपुर। मेरे पति के साथ हादसा हुआ है, नक्सलियों लोग मार दिए 2010 में। बहुत कुछ है सर, नक्सली लोगों को भगाना चाहते हैं हम लोग। सन 2001-2 में पापा जी को मारे गए हैं और 2014 में मेरे पति को मारे हैं। पिताजी को मार दिए नक्सली वाले। कब की बात है? 2010 का। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। पिताजी के चलते पढ़ाई नहीं कर पाए। हाँ, मेरे पिताजी को 2009 में मार दिए, उसके बाद 2022 में मेरे भाई को भी मार दिए नक्सलियों ने। नक्सली को पुलिस में बुरी समझ के मार दिए सर। कि बस हैं सर, वो ऐसे रोजी रोटी करके हम लोग जी रहे हैं। बस्तर के यही वो भोले भाले लोग हैं जिनकी आवाज अब तक दबी हुई थी। बस्तर के ये वही आदिवासी समुदाय के लोग हैं जो अब तक डरे हुए थे। वोट डालने पर तो उंगली काट लिया जाता था, वोट डालने पर तो उंगली काटने का डर होता था। तो कैसे नक्सलवाद के खिलाफ बोलेंगे, कैसे नक्सलियों के खिलाफ सड़क पर उतरकर मोर्चा खोलेंगे। लेकिन संजय आज
बस्तर के वही लोग सड़क में उतर रहे हैं, बस्तर के वही लोग जिनके अंदर एक भरोसा पैदा हो रहा है सरकार के प्रति, सरकार के नीतियों के प्रति, सरकार के विकास कार्यों के प्रति और सरकार द्वारा लगातार चलाए जा रहे ऑपरेशन के प्रति। इस बदलाव को किस रूप में देखा जाना चाहिए संजय? आपका बचपन, आपकी जवानी, आप बूढ़े हो रहे हैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, बचपन और जवानी में आपने ये सब कुछ देखा है, महसूस किया है। संजय, आपके शब्दों। देखिए, आज जब मैं और सौरभ इस स्टोरी को कवर कर रहे थे उस वक्त मैंने एक खास बात देखी, क्योंकि वो पीड़ित है जिनके साथ मैं दिल्ली तक गया था, जो अपनी आवाज़ लेके राष्ट्रपति के पास गए थे, गृहमंत्री के पास गए थे, जेएनयू तक में गए थे। आज जब मैं देखता हूँ कि इनकी संख्या कितनी बढ़ गई है, इन पीड़ितों की संख्या हज़ारों में है, लेकिन देखिए पहले ये अपना दर्द भी बयां नहीं कर पाते थे। नक्सलियों का ऐसा खौफ था कि ये लोग जिन्होंने अपने माँ को खोया है, अपने बेटे को खोया है, किसी ने अपना पैर गंवा दिया, किसी ने अपनी आँख गंवा दी, कई परिवार उजड़ गए, ये लोग अपना दर्द भी साझा नहीं कर पाते थे। उनके अंदर आज हिम्मत आई है। वो लोग आज अपने गांवों से निकलकर जगदलपुर आते हैं, देश और दुनिया के सामने, मीडिया के सामने अपने दर्द को बयां करते हैं। तो ये पहला बदलाव है जो मैं देख पा रहा हूँ कि जो पीड़ित थे वो कम से कम निकल के सामने आ रहे हैं, देश दुनिया तक अपना दर्द साझा कर पा रहे हैं। दूसरी बात कि जब एक नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है और फोर्स द्वारा लगातार सबसे बड़े इनकाउंटर किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार और जो बस्तर शांति समिति है उसका लक्ष्य ये है कि वैचारिक तौर से भी नक्सलवाद को ख़त्म किया जाए, जिसका मतलब ये है कि जो शहरी नक्सलवाद है, जो शहरी नेटवर्क उनका है, उसे तोड़ा जाए। जो उनके सिंपथाइज़र हैं, जो आज हमने दिखाया कि हैदराबाद में बैठक चल रही है शांति वार्ता को लेके, हैदराबाद में आखिर बैठक क्यों होगी? गृह मंत्री और मुख्यमंत्री इसी बात को कहते आ रहे हैं कि हैदराबाद में बैठा आदमी क्यों तय करेगा कि बस्तर में क्या हो रहा है। पहले उनके कहने पे यहाँ खून खराबा हुआ, अब उनके कहने पे क्या यहाँ शांति वार्ता होगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ वही होगा जो बस्तर का आदिवासी तय करेगा, और होना भी यही चाहिए, क्योंकि जिसने अपना सबसे अधिक गंवाया है, बस्तर का मूलवासी संजय, वो जो तय करेगा वही होगा। आपकी इन लाइनों को सुनने के बाद मुझे बस्तर के अधिकार, बस्तर के लोग और बस्तर में सालों से लाल आतंक के साए में रहने वाले लोगों के अंदर एक भरोसा दिखाई दे रहा है। और संजय जो ब्रीफ करते हैं ना, हर एक लाइन पर बहुत बड़ी बड़ी खबर होती है, इसलिए मैं संजय को कुछ देर तक सुनता हूं। बहुत धन्यवाद संजय।